हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक ही होंगे। तो हम फिर से आप लोगों के लिए आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का जीके जीएस का प्रैक्टिस, जीके जीएस में सिर्फ साइंस का प्रैक्टिस है। ये टॉपिक रहेगा एनटीपीसी और ग्रुप डी का, सिर्फ इसमें हम साइंस का टॉपिक करवाएंगे, ठीक है। और एक चल रहा है जीके जीके और जीएस वाला फिर, जिसमें से हम करेंट में उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, करेंट मतलब मिक्स क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो वो वाला प्रैक्टिस अलग चलता है और ये वाला प्रैक्टिस अलग है। तो इसमें सिर्फ हम साइंस को, इसमें सिर्फ फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और बायो को, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को तीनों को मतलब हर टॉपिक को मिक्स करके कुछ कुछ क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से आपको ये एग्जाम्पल में यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ साइंस का प्रैक्टिस रहेगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब टाइप का मिक्स क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस से हम लोग थर्ड करने वाले हैं, जिसमें से डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, ठीक है। और आपको ये वाला यूट्यूब चैनल मेरा बलराम क्रिएटिव क्लास में आपको सारा इसका जीके साइंस का जो कि भी आगामी जितने भी एग्जाम का एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, अन्य किसी का भी एग्जाम साइंस का करता है तो उसमें से क्वेश्चन साइंस का बहुत ज़्यादा रहता है। तो चलिए साइंस का हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं कौन कौन सा बनता है। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन ध्वनि के लिए सही बताता हूँ, आपको बताना ध्वनि के लिए कौन सा सही है, ठीक है। पहला है ध्वनि निर्वात माध्यम में से ध्वनि मतलब निर्वात माध्यम से यात्रा नहीं कर सकता है। ध्वनि गैसों के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकता। ध्वनि तरल पदार्थों के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकता और ध्वनि ठोस के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकता। आपको बताना है कौन सा सही पूछा है, ठीक है। तो कौन सा हो सकता है, चलिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ध्वनि कभी भी निर्वात माध्यम में यात्रा नहीं कर सकता। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ध्वनि निर्वात माध्यम से सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए अब आते हैं ठोस पदार्थ के बारे में। ठोस पदार्थ ध्वनि क्या है, सबसे ज्यादा तेज यात्रा से करती है। तो ये भी याद है, ठोस में ध्वनि की मात्रा सबसे ज्यादा तेज होती है और जबकि गैस में क्या होता है, सबसे धीमी होती है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता। अभी जस्ट पूछे ना, निर्वात में नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि निर्वात में क्या करता है, कोई प्रकार का माध्यम नहीं होता, उसको गुजरने का कोई माध्यम ही नहीं होता, इसलिए इसमें यात्रा नहीं कर सकता। और यहाँ पे पूछा है कौन नहीं कर सकता, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कौन सा सही पूछा है। तो ये निर्वात में नहीं कर सकता, ये सही है बाकी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, प्राथमिक रंग, आपको बताना प्राथमिक रंग क्या होता है। सफेद, काला, नीला, लाल, पीला, नीला। ऑप्शन में सी लाल, नारंगी, नीला। ऑप्शन में लाल, हरा और नीला। तो बताइए सब मतलब प्राथमिक रंग कौन सा होता है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाल, पीला, नीला। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल, पीला, नीला। ये प्राथमिक रंग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होता है लाल, पीला, नीला, ठीक है। तो याद रखिए प्राथमिक रंग, ठीक। चलिए इसका जैसे उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं, लाल और पीला मिलकर क्या कहते हैं, नारंगी बना रहते हैं। तो याद रखिएगा लाल और पीला रंग का नारंगी। ये एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि दो रंग मिलकर क्या बनाते हैं, तो लाल और पीला मिलकर नारंगी बनाते हैं, ठीक है। पीला और नीला मिलकर क्या कहते हैं, हरा रंग बनाते हैं। याद रखिएगा पीला और नीला मिलकर हरा रंग बनाते हैं, ठीक है। चलिए लाल और नीला, तो लाल और नीला मिलकर क्या बैगनी रंग बनाते हैं। तो लाल नीला मिलकर बैगनी रंग। तो याद रखिए लाल, पीला, नारंगी, पीला, नीला, हरा और लाल और नीला मिलकर बैगनी, ठीक है। ये अब आपके आगामी जो अभी झारखंड का उत्पाद सिपाही का जो भी एग्जाम होने वाले हैं, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो झारखंड का भी तैयारी करते हैं साइंस का, क्योंकि साइंस का 20 क्वेश्चन आएगा साइंस से, ठीक है। झारखंड उत्पाद का बता दे रहे हैं, उसमें 20 क्वेश्चन आएगा। तो ये आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला कहते हैं, अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या होता है। बताना अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए मतलब कि अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए कौन सा उपकरण सबसे अच्छा रहेगा। चलिए बताइए। पहले है पाइरोस्कोप। ऑप्शन उष्णता के कारण वस्तुओं के प्रसार को मापने वाला यंत्र। ऑप्शन नंबर डी सी बोलता है भूकंप सूचक यंत्र। और ऑप्शन नंबर जाइलोमीटर। तो बताइए सबसे ज्यादा अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए क्या उपयोग करते हैं। तो क्या कहते हैं, पाइरोस्कोप। याद रखिएगा उच्च तापमान मापने के लिए पाइरोस्कोप का उपयोग करते हैं, ठीक है। भूकंप मापने के लिए भूकंप मापी, ठीक है। तो याद रखिएगा भूकंप मापने के लिए भूकंप मापी, ठीक है। तो वो भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं हम लोग। 4 में क्या बोलता है, ठंडे देशों में सर्दियों के दौरान क्या कहता है, बर्फीली सड़कों में बर्फ को पिघलने के लिए खाली जगह क्या मिलाना चाहिए। तो देखिएगा ठंडे प्रदेश वाले में क्या कहता है, बर्फ जब पिघल जाता है मतलब बर्फ उसमें जम जाता है, तो उसको हम पिघलाना है, ठीक है। रोड साइड साइड में जम जाता है या रोड में जम जाता है, तो हम उसको पिघलाने के लिए क्या कर सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, क्लोरीन डाल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है या पानी। तो क्या के माध्यम से हम उसको पिघला सकते हैं, पिघलाने में क्या उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नमक। तो हम क्या करें, नमक के माध्यम से क्या कहते हैं उसको पिघला सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में करते हैं। इसमें बोलता है पानी में डाली हुई छड़ी क्या होता है, टेढ़ा दिखाई देता है। तो पानी है ये, ठीक है। तो पानी में आप छड़ी डालिएगा ना तो ये टेढ़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये छड़ी डालने के बाद टेढ़ा दिखाई देता है, कारण क्या है, प्रवर्तन। ऑप्शन में अपवर्तन,
प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसके कारण ये टेढ़ा दिखाई देता है? क्या हो जाएगा ये? अपवर्तन के कारण। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण ये टेढ़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन के एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें शामिल, तो बताइए ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें क्या शामिल होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन की लाभ होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन की हानि होती है। तो बताइए इसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में क्या होता है? चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। तो इसमें क्या होता है? जब ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है तो इलेक्ट्रॉन की लॉस होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं क्या बोलता है। रात में क्या था? पौधे खाली जगह ग्रहण करते हैं और खाली जगह छोड़ते हैं। तो रात के समय पौधे क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। चलिए बताइए क्या आ जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, क्या कहता है? कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, इस समय लेते हैं रात में और हम लोग के लिए क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। तो ये छोड़ते हैं और हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है आइंस्टीन का प्रसिद्ध समीकरण जो बताता है द्रव्यमान ऊर्जा के विनिमय के बारे में। तो आइंस्टीन के बारे में तो आप जानते हैं कहते हैं। ठीक है, तो उनका द्रव्यमान ऊर्जा का कौन सा नियम है? ई बराबर एम सी का स्क्वायर, ऑप्शन में ई बराबर सेंटीमीटर का स्क्वायर, ऑप्शन में सी एम बराबर ई सी का स्क्वायर, और ऑप्शन डी एम बराबर सी का स्क्वायर। चलिए तो कौन सा समीकरण? ई बराबर एम सी का स्क्वायर। तो यह सिद्धांत दिया था आइंस्टीन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए ई बराबर एम सी का स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। विटामिन ई के रासायनिक नाम बताना। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, नियोसिन, कैल्सीफिरॉल और साइनोकोबालामिन। ये सब क्वेश्चन पहले पार्ट 1 में भी डाल दिया था। ये आज का पार्ट 3 है, तो इसमें फिर से एक क्वेश्चन इसलिए लेते हैं ना कि विटामिन से कभी क्वेश्चन आएगा तो अपने भूलें। विटामिन खून की खोज किया था कौन? फंक। तो याद रखिएगा फंक ने किया। चलिए इसमें बताइए तो विटामिन ई का टोकोफेरॉल। ठीक है, तो याद रखें विटामिन ई टोकोफेरॉल। इसके दौरान क्या? बाजपन। ठीक है, बाजपन जो होता है। ठीक है, कैल्सीफिरॉल विटामिन कौन सा? डी। ठीक है, कैल्सीफिरॉल जिसमें रिकेट्स नामक बीमारी वगैरह होता है। ठीक है, विटामिन डी सूर्य के द्वारा हम लोग विटामिन डी। साइनोकोबालामिन विटामिन बी कौन सा है? साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का नाम है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा साइनोकोबालामिन। ठीक है, साइनोकोबालामिन। तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है वास्तविक वस्तु हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण। तो बना वास्तविक मतलब वस्तु हमेशा क्या होता है? सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। समतल और उत्तल दर्पण और अवतल। ठीक है, ऑप्शन में बी बोलता है समतल और अवतल दर्पण, ऑप्शन में उत्तल और अवतल दर्पण, ऑप्शन में समतल और उत्तल दर्पण। तो बताइए वास्तविक वस्तु हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? चलिए बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है समतल और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समतल और उत्तल दर्पण। तो याद रखिएगा ये लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बता? आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति खाली जगह उसकी संख्या को निर्धारित करता है। तो आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसकी संख्या को क्या निर्धारित करता है? आपको बताना आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति क्या निर्धारित करता है? पहला इलेक्ट्रॉन निर्धारित करता है, प्रोटॉन निर्धारित करता है, ऑप्शन न्यूट्रॉन निर्धारित करता है, ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन क्या निर्धारित करता है? बताइए तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन निर्धारित करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोटॉन को निर्धारित करता है। ठीक, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए आज का अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण पीएच मान होता है। तो पीएच मान प्रबल अम्ल और क्षार के जो बने हुए हैं तो पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है, ऑप्शन में सी बोला 10 और 14 के बीच होता है, और ऑप्शन में 14 से कम होता है। तो बताइए अम्ल और क्षार जो होता है इन दोनों का लवण का मान प्रबल अम्ल और क्षार का क्या होता है? तो क्या होता है? ये 7 से कम होता है। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी 7 से कम होता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब पीएच मान के बारे में आ जाता है। पीएच के मान के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अम्ल का पीएच मान तो ये ऐसा रहता है लाइन। ठीक है, यहाँ पे रहता है 0, यहाँ पे न्यूट्रल रहता है। ठीक है, इधर इस साइड वाला रहता है नेगेटिव। ठीक है, इस साइड रहता है नेगेटिव, इधर बढ़ेगा तो पॉजिटिव। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें पीएच मान का होता है 0 से 6 के बीच होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 0 से 6 के बीच में। तो यहाँ से 0 होता है, फिर इधर से बढ़ेगा 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 5 ऐसा करके 6 तक होता है। और 7 जो होता है पीएच मान उदासीन नेचुरल। तो यहाँ जो होता है 7
जो बीच वाला जो आता है 7, जहाँ पे यहाँ पे pH मान क्या था, न्यूट्रल हो जाता है, यहाँ पे ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, मतलब इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो इक्वल हो जाता है। और 7 से अधिक pH मान क्या था, क्षार होता है। यदि हम 7 से अधिक की ओर बढ़ते हैं तो ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाता है, 7 से ठीक है तो न्यूट्रल, और 7 से अधिक हो जाएगा तो क्षार, और 7 से कम हो जाएगा तो अम्ल, ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब। कम होगा 7 से कम तो उसको बोलते हैं अम्ल, ठीक है, और 7 से अधिक होता है तो उसको क्षार बोलते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए आज का प्रश्न इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, फैमिली या ग्रुप के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये चैनल है बलराम क्रिएटिव क्लास, ताकि आपको इसी पे सारा अपडेट हमेशा, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, साइंस या एसएससी का तैयारी करते हैं या किसी का भी तैयारी करते हैं तो आपको साइंस का मिल जाएगा, ठीक है, जीके जीएस का मिल जाता है, फिर उसके बाद आपको झारखंड का सिलेबस मिल जाएगा, मतलब हर टॉपिक वाइज, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, आप वहां से जाके आपको उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब